हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या स्टडी के चैनल पर। चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं का प्रोजेक्ट कार्य जो कि संस्कृत है। देखिए यहाँ पर आपको विद्यार्थी का नाम, पिता का ये कर लेना, ठीक है। प्रश्न टोटल कितने हैं बच्चों? 2, यानी कि यहाँ पर 20-20 अंक के हैं, ठीक है। पूर्णांक कितने का है आपका? टोटल 40 का है, ठीक है। तो बच्चों इसको अच्छे से करना, सावधानी से करना, ताकि हम पूरे में से पूरे अंक ले सकें, ठीक है बच्चों। ये खंड वाह है। कौन सा खंड है ये? खंड वाह है। देखिए खंड वाह है और खंड आ हमें अभी 16 तारीख से जो पेपर होंगे उसमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 और वहाँ पे 60 अंक। चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न है जो कि क्या कह रहा है। निर्देशानुसार परियोजना कार्यकृत भारतीय मास तिथि ऋतुनाम परिचम, यानी कि भारतीय तिथि मास ऋतुओं का नीचे लिखे गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित बिंदु नाम अनुसार हम कार्यकृत, मतलब कि नीचे लिखे गए बिंदुओं के अनुसार परिचय दें। चैत्रादि भारतीय मासा नाम लेखनम, ठीक है बच्चों। मतलब कि जो चैत्र आदि माह होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, ठीक है बच्चों, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लिखना है उनका नाम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारे भारतीय महीना होते हैं चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन आदि, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं हमारे भारतीय माह, ठीक है। आइए अब कहा गया है हमसे अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 2 में, कि पक्षानुसारम भारतीय तिथि नाम लेखनम, ठीक है। पक्ष के अनुसार भारतीय तिथि लिखिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है, 15-15 दिन का चलता है, ठीक है। कृष्ण पक्ष मतलब कि यह एकादशी से लेके पूर्णिमा तक चलता है, कृष्ण पक्ष, ठीक है। ये कहाँ तक चलता है? ये आपका अमावस्या तक चलता है और शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक चलता है। चलिए देखते हैं कितनी तिथियां होती हैं, यानी कि भारतीय समय अनुसार। तो पहले होता है यानी पंचदश भवंती, यानी प्रतिपक्षम तिथियम पंचदश भवंती, यानी कि ये हमारे यहाँ पे 15 तिथियां होती है। जैसे कि प्रतिपदा, यानी कि ठीक है, पहला दिन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड फिर आता है पूर्णिमा, ठीक है। और इस पूर्णिमा वाले भाग को हम कहते हैं बच्चों शुक्ल पक्ष, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा। अब षड ऋतुनाम नाम लेखनम, यानी 6 ऋतुएं होती हैं जो भारतीय समय अनुसार, उसको लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। तो वे ऋतुएं कौन कौन सी हैं? तो आपकी हो जाएगी, पहली वाली हो जाएगी बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। बसंत ऋतु जो कि बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है, पक्ष द्वे चंद्र स्थिति वर्णम, यानी कि 2 पक्ष होते हैं जो भारतीय समयानुसार, 2 पक्ष मतलब कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो उनको वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपका कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला, ठीक है। संस्कृत में इसका अर्थ होता है काला, ठीक है। तो मतलब कि रात बोलेंगे हम। तो कृष्ण पक्ष चा अमावस्या, मतलब कृष्ण पक्ष क्या कहलाता है? एकादशी, यानी प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, जो प्रतिपदा से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? अमावस्या तक, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष। दूसरा हमारा शुक्ल पक्ष है, जो कि वह भी प्रतिपदा से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है बच्चों? पूर्णिमा तक, ठीक है। मतलब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा को क्या होता है? पूरा चांद होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख भारतीय नामनानी लिखत, मतलब प्रमुख भारतीय जो उत्सव है उनका नाम लिखिए, ठीक है बच्चों, ये कहा गया है। तो हम देखते हैं प्रमुख भारतीय उत्सवा नामनानी, ठीक है। तो विजयदशमी, ठीक है, और दीपावली, नवरोज, ईद, होली का उत्सव, बैसाखी, ओणम, मकर संक्रांति चा, ठीक है। यानी कि ओणम जो कि केरल साइड मनाया जाता है, बैसाखी यह अभी स्टार्ट होता है, ठीक है, और मकर संक्रांति इत्यादि, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल है आपका, सौरमंडल विषय स्वीकृत निम्नलिखित बिंदु नाम ऊपरी निर्देशानुसार कार्यकृत, यानी कि सौरमंडल विषय को लेकर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कार्य कीजिए। सौरमंडल चित्र बनाना है बच्चों, तो कर लेना। सूर्य, देखिए सबसे पहले ये हमारी जो आकाश गंगा होती है, आकाश गंगा में सूर्य
एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य जो होता है बीच में होता है, सूर्य इस सौरमंडल का क्या होता है, मुखिया होता है बच्चों, क्या होता है, मुखिया होता है। तो सूर्य, सभी ग्रह सूर्य की क्या करते हैं बच्चों, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो वो ग्रह कहलाते हैं, ये पूरा परिवार का मुखिया होगा। तो सूर्य की परिक्रमा कौन करता है, सबसे पहले ये बुध होता है, ठीक है। तो बुध सूर्य के सबसे पास होने के कारण सबसे गर्म ग्रह होता है, ठीक है बच्चों, और सबसे छोटा ग्रह है। और इससे आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे कम समय किसको लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, जैसे कि हमारी पृथ्वी को कितने 365 दिन लगते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो इसी प्रकार बुध को 88 दिन लगते हैं, ठीक है, बुध। फिर इसके बाद आता है आपका शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह हैं जिनका बुध एक, ठीक है बच्चों। तो बुध और शुक्र, हमने कहा था कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ से उपग्रह स्टार्ट होते हैं, हमारी पृथ्वी है जो इसके उपग्रह, इसके यानी पृथ्वी की भी परिक्रमा एक करता है, कौन सा, हमारा उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि क्या है, हमारा चंद्रमा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके भी बहुत सारे चंद्रमा हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके हैं बच्चों, तो ये सबसे ज़्यादा शनि के हैं, वो भी कितने हैं, 82 चंद्रमा हैं, ठीक है बच्चों। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ठीक है, अरुण, वरुण और प्लूटो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं बच्चों। और ये जो प्लूटो भी है, और एक और था यम, और अरुण, वरुण, प्लूटो, ठीक है। तो उसको सौरमंडल की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो अब इस प्रकार से इतने ही ग्रह बचे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सौरमंडलस का आशय, मतलब कि सौरमंडल से क्या आशय है। तो सौरमंडल क्या कहेंगे हम, सूर्यस मंडले एव एतसाम सर्वेषाम ग्रहणाम उपग्रहणाम च स्थिति अस्ति अतएव सौरमंडलम इति उच्यते। मतलब कि वह परिवार यानी वह समूह है जिसमें सूर्य मंडले यानी कि सूर्य जो मंडल में यानी कि बीच में सूर्य होता है, एवं इतेसा सर्वेषाम ग्रह यानी कि सूर्य की सर्वेषाम ग्रह भी और उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसको हम सौरमंडल कहते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी ग्रहस्य चित्रम, यानी पृथ्वी का चित्र बनाइए। तो पृथ्वी का ये चित्र है जिस पे आप देख रहे हैं, पृथ्वी पर 3/4 भाग पर जल है, यानी कि 71% जल है और बाकी का स्थल है, ठीक है बच्चों। चलिए नीचे क्या है, अगला प्रश्न है, ग्रह से परिभाषा लिखत, यानी ग्रह की परिभाषा दीजिए। तो स्वप्रकाशम रहित पिंडा ग्रह, यानी कि वह पिंड जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उन्हें हम ग्रह कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और वे पिंड जो कि स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। चलिए अगले में देखिए, उपग्रह किसे कहते हैं। तो उपग्रह से ग्रह परिक्रमा भ्रमंती, मतलब कि क्या हो जाएगा बच्चों कि वह सभी उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारा चंद्रमा की परिक्रमा करता है बच्चों, पृथ्वी की, इसलिए हमारा उपग्रह क्या हो जाएगा, चंद्रमा, ठीक है बच्चों। तो आशा है आपको ये पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।